वाओ, देखकर मानो जैसे कि बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आज भी ये राइड बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली बच्चों की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीश द एक्सप्लोरर। आज की ये वीडियो है स्विंग कार्निवल राइड प्रोजेक्ट पे, तो चलिए देखते हैं इसे हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 सर्कुलर कटआउट्स लिए हैं, 12 सेंटीमीटर के 2 और 20 सेंटीमीटर्स के 2। आपको ये तैयारी पहले ही करके रखनी है ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद हमें चाहिए रहेगा ऐसा एक कार्डबोर्ड रोल, और उसके बाद फिर चाहिए हमें ये बैटरी जो कि हमने ली है। ये आसानी से आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगी या फिर नोवेल्टी शॉप पे भी ये आसानी से आपको मिल जाएगी। साथ ही में चाहिए हमें ये मोटर, और इसके साथ आपको चाहिए होगा ऐसे वायर्स का अटैचमेंट। ये तीनों बहुत मैंडेटरी है स्विंग कार्निवल प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद ये है सोल्डरिंग मशीन। ये कंपल्शन नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा इसका क्या यूज़ है। ये हमने लिए हैं कुछ एयरबड्स जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम आएंगी वो आगे चल के पता चलेगा। कुछ कलर्स लिए हमने और ऐसे डिज़ाइन पेपर्स जो कि आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। और हाँ, ये है स्विच बटन, अगेन ये भी मैंडेटरी है। तो जो चीज़ें आपको लगेंगी इसमें कंपल्शन, तो आपको पहले ही उनको अरेंज करके रखना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो 20 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड है और जो हमने कार्डबोर्ड रोल लिया है, तो उसी के मेजरमेंट के हिसाब से आपको एक 20 सेंटीमीटर वाले कार्डबोर्ड पे यूं कटिंग करके रखना है ताकि वो रोल इसमें फिट हो सके। ये देखिए, इस तरह से वो फिट होगा। ये बहुत गाइस, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। ये है फेल्ट पेपर ग्लिटर वाला जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सिर्फ हम टॉप मोस्ट लेयर पे लगाएंगे, बॉटम लेयर पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। कलर आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। ग्लिटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ग्लिटर से प्रोजेक्ट को लुक अच्छा मिलता है, शाइनी लगता है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर वाले कार्डबोर्ड पे इस फेल्ट पेपर को अच्छे से चिपका देंगे कुछ इस तरह से। लेकिन हाँ, आपको फेल्ट पेपर पे वो कटिंग नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान दीजिए। तो इसे ड्राई करने के लिए पहले छोड़ देंगे। तो सबसे पहला हमें यही करना है, जो भी कार्डबोर्ड्स के कटआउट्स हैं उन पे सबसे पहले हमें डिज़ाइन पेपर या फिर फेल्ट पेपर इस तरह से लगा देने हैं। इसके लिए अब हमने जो छोटा सर्कल है या छोटा कार्डबोर्ड है सर्कुलर शेप का, उस पर हमने यूँ रेड ग्लिटर फेल्ट पेपर चिपका दिया है। ग्लिटर से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में थोड़ा शाइन आएगा, तो प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। अब ये जो कार्डबोर्ड का रोल है उस पे हम इस तरह का डिज़ाइन पेपर लगा रहे हैं। गाइस, अगर आप ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स का डिज़ाइन पेपर लगाएंगे तो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये हमारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद आपको ऐसे छोटे छोटे कटआउट्स लेने हैं। ऐसे हम टोटल 8 कटआउट्स ले रहे हैं। तो इस तरह से जो स्टेशनरी पे आपको ऐसा स्केल मिल जाता है जिससे बहुत आसानी होती है आपको ऐसे छोटे सर्कुलर बनाने के। अगर नहीं तो आप किसी भी बॉटल के कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कैप थोड़ा बड़ा हो। तो ये रफली मेजरमेंट है। उसके बाद इस तरह के भी आपको टोटल 8 कटआउट्स लेने हैं ऐसी शेप के। बेसिकली ये ले रहे हैं हम लोग चेयर्स बनाने के लिए। ये देखिए, तो हमने चेयर्स की जो बैक है उसे प्रिंटेड लुक दिया है और सीट को हमने इस तरह से प्लेन रखा है ऑल्टरनेट कलर्स के साथ, सिल्वर एंड गोल्डन। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारे स्विंग राइड के चेयर्स दिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनको हम स्टिक कर देते हैं, चेयर्स को भी हम बना देते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, और भी हमारे बहुत सारा अच्छे एजुकेशनल वीडियोस हैं, ज़रूर से हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
ओके फ्रेंड्स, तो हमें जो मोटर लगाने के लिए चाहिए वो हमें चाहिए एक छोटी सी मोटर ऐसे, और इसको चलाने के लिए ये हमारी हो गई बैटरी 9 वोल्ट्स की। एंड देन बैटरी के साथ जब आप बैटरी लेते हो आपको इसका ये पिन मिल जाता है साथ में। एंड देन एक छोटा सा स्विच, अगर स्विच ना भी हो फिर भी आप काम कर सकते हो, बट स्विच रहेगा तो फिर कैसे आपको इसको ऑपरेट करने में इशू नहीं होगा, आपको बार बार वायर्स कनेक्ट या इस पिन को कनेक्ट करने की नीड नहीं होगी क्योंकि इसको हम कनेक्टेड ही रखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसको कनेक्शन होता कैसे है। सबसे पहले जो इसका ये वाली एंड है, इसकी एंड हमें ब्लैक वाली लगेगी इस पे, ये वाले कनेक्शन पे। मैं आपको जस्ट एक रफली दिखा देता हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे कनेक्शन, हमारा जो कनेक्शन जाने वाला है वो इस पाइप के अंदर से भी कनेक्शन जाना है, तो मुझे ये वायरिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको रफली दिखा देता हूँ हमें करना क्या होगा। हमें इस रेड वायर का एक्सटेंशन चाहिए रहेगा क्योंकि हमारी रेड वायर पूरी घूम के जाने वाली है। मैं इन दोनों वायर्स को अलग कर देता हूँ। ऐसी फाइन वायर्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं इजीली, मोस्टली जहाँ पे अगर आपको LEDs वगैरह मिलती हैं तो वहाँ पे आपको ये ऐसी वायर भी मिल जाती हैं। तो देखिए हमने इस पाइप पे ना 2 जगहों पे होल्ड कर रखा है। एक मिडिल वाला इसलिए रखा है क्योंकि आपकी जहाँ तक बैटरी सेट होगी तो हमें इसे पिन को यूँ लगाना है इस तरीके से बैटरी को रख के। तो उसके लिए जो ब्लैक वायर है वो जा रही है डायरेक्ट मोटर की तरफ, और रेड वायर हमारी आएगी स्विच में। आपकी रेड वायर स्विच के एक ये साइड लगेगी और एक हमारी रेड वायर यहाँ से पास होके जाएगी ऊपर की तरफ, जो कि स्विच को यहाँ पे लगेगी ये वाले सेक्शन पे, और यह वायर घूमकर ऊपर साइड आएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो करना है इसका जो प्लस वाला जो आता है, प्लस वाली वायर जो कि है रेड, उसे हमें स्विच में कनेक्शन ब्रेक करना है। अगर उस पर करेंगे तो जैसे हम एक पिन इसकी लगा के रखेंगे तो इसे हम स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ का। तो चलिए मैं अभी कनेक्शन कर लेता हूँ एंड आपको फिर डेमो भी दिखा देता हूँ। एंड इनको मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इनको सोल्डर कर देता हूँ, फिर आपको एक ईजीली मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसे फंक्शन करेगा। क्योंकि वो रेड हमारी जो वायर है वो थोड़ी हमें छोटी पड़ने वाली है, इसलिए मुझे उसे जंपर लगाना ही पड़ेगा। ये वाला हो चुका है हमारा। तो बेसिकली जो हमारा पाइप लगेगा इस तरीके से, एक हमारी कनेक्शन जाएगी यहाँ तक, तो हम इसे यहाँ पे कटिंग कर देते हैं कुछ इतनी जगह पे। और जो वायर हम ऊपर लेके जाएंगे अभी इसकी, वो हम कर देंगे ऑरेंज। हमने जो रेड को जंपर लगा के वो इस वायर को एक्सटेंशन दिया है, रेड हमारा आ गया बटन पे, एंड देन हम मोटर तक लेके जाएंगे ऑरेंज वायर से। एंड देन अभी हमें क्या करना है, हमारी जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल, जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रल, एक ब्लैक और ये ऑरेंज अभी मैं यहाँ से डाल के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। ये ऑरेंज एंड ब्लैक हमारी आएगी मोटर पे, जिससे इसको पिन को बैटरी के साथ अटैच करोगे तो हमारी मोटर फंक्शन करना चालू हो जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं, उससे भी हम कनेक्शन कर देते हैं। अभी कुछ इस तरीके से होगा। तो चलिए मैं आपको अभी मोटर पे दिखा देता हूँ कि इसकी मोटर पे कैसे कनेक्शन होगा। तो ये देखिए हमारा कनेक्शन हो रखा है अभी इस समय यहाँ पे। एंड देन मैं आपको जस्ट हमारी जो मोटर जाएगी, अभी हमें मोटर को भी वैसे भी ऐसे ही डालना है कुछ इस तरीके से। और मैं अभी ये वाली जो क्लिप है, सुन पा रहे हैं मोटर चालू हो रखी है। अभी मैं इसको बटन को स्विच ऑफ कर देता हूँ एंड देन हम इसे लगा देते हैं। अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ, आपकी चालू हो गई, आपकी बंद हो गई। तो इस तरीके से आपको मोटर को एंड आपको बैटरी को ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। और मैंने जिस तरीके से किया है कि हमारी बैटरी एंड वायर्स आपको कम से कम दिखें। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारा पाइप है, जो पिलर है,
इसके अंदर अब इसको सबको डाल दिया है, बट स्टिल हमें मोटर को यहाँ पे ग्लू गन से स्टिक करना है। तो हमें क्या करना है, इस मोटर को आपको ये वाले सेक्शन पे अच्छे से ग्लू गन से लगा देना है, जैसे आपकी मोटर फर्म हो जाए। आपकी मोटर फर्म हो गई, नीचे अंदर नहीं जाएगी इस पोजीशन से। और यहाँ पे मोटर की वेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन नहीं लगाई है, क्योंकि मोटर को जो वेंटिलेशन चाहिए वो यहीं से है। ओके, तो ये वाली हमारी फाइनल शीट है जो आप देख रहे हो, और लगाने के वक्त आपको दिखा है कि यहाँ पे इसका होल कर रखा है। ये होल इसलिए किया है क्योंकि ये जो हमारा पाइप बनाया है, हमने पिलर बनाया है, इसको हमने डालना है इसके अंदर, बट ये जाएगा हमारा ऊपर साइड से, जो कि ये सेंटर में से। एंड देन इसका जो सेकंड बोर्ड है, ये इसका सपोर्ट बोर्ड है कि इसको जब भी आपको फर्म मिलना चाहिए 2 बोर्ड की स्ट्रेंथ से, तो हमें इससे लगाना है अभी ये वाले होल पे। तो वो करने से पहले मुझे यहाँ पे जस्ट इसको प्लेट से थोड़ा काटना होगा। अभी जस्ट होल हो चुका है। एंड देन हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसे हमें यहाँ पे जाके फिट करना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये हो गया फिट, बट इसे फिट करने के लिए हमने नीचे साइड इसको ग्लू गन लगानी पड़ेगी यहाँ पर, कि जैसे ये अच्छे से फिट हो जाए। ये हमारा यहाँ पे हो गया सेट। ओके, तो अभी इन दोनों शीट्स को हमें करना है ज्वाइन। तो इन्हें ज्वाइन करने के लिए फेविकॉल अगर मैं लगाता हूँ तो उसे ड्राई होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इंस्टेड मुझे घर पे पड़ा था ये सुपर बॉन्ड, तो इसका कैसे ड्राई भी जल्दी हो जाता है, एंड इसकी फर्मनेस एक बार आपने लगा दिया और ड्राई हो गया तो वो वापस से नहीं खुलेगा। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे लगा के, आपको कुछ हैवी वेट रख के इसको प्रेसिंग कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे भी ग्लू लगा दी है और इसके बॉटम में भी। अभी हम इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। तो गाइस ये देखिए हमारे स्विंग्स बिल्कुल तैयार हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल क्यूट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मोटर वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया। तो ये जो 2 छोटे सर्कुलर कार्डबोर्ड्स थे, अब इनको कैसे ज्वाइन करना है अब ये देखते हैं। तो उसमें से जो इस पे हमने कुछ भी नहीं, मतलब कोई डिज़ाइन पेपर नहीं लगाया है, तो उस पे अब हम ये लगाएंगे एयरबड्स को। तो एयरबड्स के आपको एक कॉर्नर को कट कर देना है, उसकी लेंथ आपको थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, और उसे हमने कलर कर दिया है गोल्डन कलर, ताकि हमारे ये रॉड्स भी अच्छे और सुंदर दिखें। तो ये देखिए इस तरह से मार्किंग्स बनाए हैं हमने टोटल 8। जितने स्विंग्स रहेंगे आपके उतने ही आपको एयरबड्स यूज़ करने हैं। वो क्यों? ताकि आपके स्विंग्स को सपोर्ट मिल सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इतने डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस ऑलमोस्ट, आपको ग्लू गन की मदद से इन एयरबड्स को स्टिक करते जाना है कुछ इस तरह से। ये देखिए गौर से आप हर एक स्टेप को देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो देखते जाइए और इक्वल डिस्टेंस पे ही आपको इन्हें लगाना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ध्यान रहे कि आपको ये प्लेन कार्डबोर्ड वाले इस पीस पे अटैच करने हैं। तो ये जो सेकंड हमारा सर्कुलर कार्डबोर्ड है जिस पे हमने गलती से ये फेल्ट पेपर लगा दिया था, क्योंकि अगर आप 2 कार्डबोर्ड्स को अटैच करेंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम फेल्ट पेपर को डायरेक्ट इस पीस के साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमने एक दूसरा फेल्ट पेपर ले लिया है, एक साइड हम वो अटैच करेंगे और इसे दूसरे साइड पे लगा देंगे। तो ये देखिए। तो गाइस वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट ज़रूर से कीजिए। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और ये देखिए कार्निवल राइड के टॉप को इस तरह से थोड़ा सा टेंट जैसा लुक देने के लिए हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन पेपर को कोनिकल शेप में स्टिक किया हुआ है। तो ये देखिए इससे क्या होगा, हमारा राइड और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके
फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारी वायर ये साइड से आ रही थी उसे मैंने सेम वाला जो शीट है उसको कवर करके कोट कर दिया है। जैसे जब हम इस प्रकार से रखेंगे तो आपकी वायर नहीं दिखेगी। एंड सेम उसको फिर मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिटका दिया है ये शीट के साथ, एंड ग्लू गन के साथ मैंने इस बटन को भी वहाँ पे चिटका दिया है। तो जब भी आप इसे ऐसे रखते हैं तो इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल। और अभी हमारा जो मेन पार्ट आता है वो है ये वाला जो उसका टॉप है, स्विंग पार्ट। अभी हम अटैच करेंगे इसे। उसके लिए जो हमें यूज़ आना है वो है ग्लू गन। आपको यहाँ सेंटर में एक होल होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था पहले। अभी इसे रख के मुझे यहाँ पे ग्लू गन से इसको फिक्स कर देना है। तो गाइस अब फिनिशिंग पार्ट के लिए हमने इस तरह से डिज़ाइन में फेल्ट पेपर को कट किया हुआ है ताकि हमारे कॉर्नर्स अच्छे दिखें, सुंदर दिखें। तो इसे आपने चाहिए तो आप ट्रायंगुलर शेप भी दे सकते हैं या फिर सर्कुलर, ये टोटली आपकी चॉइस है। दोनों सर्कुलर पोर्शंस पे ऊपर और नीचे आपको इस तरह से अटैच करने हैं। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और चलिए अब स्विंग्स को अटैच करते हैं। इसके लिए आपको एक थिक थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एयरबड्स हैं उन पे अटैच करते जाना है। कुछ इस तरह से आपके स्विंग्स दिखेंगे। और ये देखिए फाइनल लुक हमारा। वाओ, आप में से जिनको भी इस राइड को देखकर अपने बचपन की याद आ रही है तो गाइस कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर लौटेंगे हम हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।